नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि कोविड के दौर में भारत आसियान मित्रता भविष्य के संबंधों को मजबूत बनाए रखेगी और लोगों के बीच सद्भावना का आधार बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में हुए शामिल। कहा, ग्रामीणों की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में कार्य होना चाहिए। 6 वर्ष पुराने बकोरिया मुठभेड़ कांड की जांच के लिए सीबीआई की टीम तीसरी बार पहुंची पलामू सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया के भलवही घाटी का किया दौरा। और सिमडेगा में चल रही 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में झारखंड की टीम ने बनाई जगह। कल हरियाणा की टीम के साथ होगा मुकाबला। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि कोविड के दौर में भारत आसियान मित्रता भविष्य में संबंधों को मजबूत बनाए रखेगी और लोगों के बीच सद्भावना का आधार बनेगी। आज 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के कारण सभी को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चुनौतीपूर्ण समय भारत आसियान मित्रता की परीक्षा की घड़ी भी थी। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और आसियान के बीच हजारों वर्षों के जीवंत संबंध का इतिहास साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि आसियान की एकता हमेशा भारत की प्राथमिकता रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में भारत आसियान साझेदारी के 30 वर्ष पूरे होंगे और भारत भी अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा। उन्होंने कहा कि भारत इसे आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में मनाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव 2021 के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्योत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी नृत्य महोत्सव 2019 से शुरू किया गया है और यह पूरे देश में अपने आप में अलग कार्यक्रम है, जहां आदिवासी समाज की परंपरा और संस्कृति से रूबरू होने का अवसर प्राप्त होता है। जनजातीय समाज अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को भौतिकवादी युग में बचाने में संघर्षरत है। ऐसे में इस कार्यक्रम से जनजाति वर्ग को एक ऊर्जा मिलेगी और वे अपनी सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण रख सकेंगे। श्री सोरेन ने कहा कि आदिवासी समाज प्रकृति के आसपास रहता है। उनके खेत, खलिहान, पशु और वनोपज ही इनका धन है। छत्तीसगढ़ शासन वनोपज में एमएसपी देकर ऐसे समुदाय को मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की क्रय शक्ति बढ़ाने और देश के वंचित, पिछड़ों, गरीबों के उत्थान की दिशा में कार्य होने चाहिए। इस महोत्सव में विवाह संस्कार, पारंपरिक त्योहार, अनुष्ठान, फसल कटाई, कृषि तथा अन्य पारंपरिक विधाओं पर नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में झारखंड की ओर से विवाह संस्कार की विधा के तहत कड़सा, फसल कटाई के तहत उरांव
और छऊ नृत्य की प्रस्तुति आदिवासी समुदाय के कलाकार करेंगे। उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल, छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत, छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत, छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्रीगण, राज्यसभा सदस्य बीके हरिप्रसाद, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन और अन्य उपस्थित थे। रिम्स के अपर निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने कहा है कि जल्द ही रिम्स के निदेशक के साथ वार्ता कर अस्पताल की बाकी बची समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही रिम्स के बेहतर संचालन के लिए एक रोड मैप भी बनाया जाएगा। रोड मैप में मरीजों से लेकर चिकित्सकों, मेडिकल छात्रों और स्वास्थ्य कर्मियों को बेहतर माहौल देना भी शामिल होगा। श्री सिंह रिम्स के डीन सतीश चंद्र के साथ रिम्स के विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। सप्ताह भर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य सूचना अधिकारियों, तकनीकी प्रमुखों, विभिन्न मंत्रालयों में अग्रिम पंक्ति में कार्य करने वाले आईटी स्टाफ, राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। 6 वर्ष पुराने बकोरिया मुठभेड़ कांड की जांच के लिए आज तीसरी बार सीबीआई की टीम पलामू पहुंची। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसमें सीबीआई के बड़े अधिकारी शामिल थे। जैसा कि आपको मालूम है कि 8 जून 2015 को सतबरवा थाना क्षेत्र के बकोरिया के भलवही घाटी में पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें माओवादियों का टॉप कमांडर आर.के. यादव उर्फ डॉक्टर समेत 12 लोगों की मौत हो गई थी। लोहरदगा जिले में ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 15 दिसंबर तक चलाया जाएगा। इसके तहत आज सभी ग्राम पंचायतों में रोजगार महादिवस का आयोजन किया गया। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे लोहरदगा संवाददाता। लोहरदगा जिला के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि विभिन्न स्तरों पर मनरेगा के तहत प्राप्त शिकायतों के ससमय निष्पादन नहीं होने के कारण शिकायतकर्ता आक्रोशित हो जाते हैं तथा उनकी रुचि मनरेगा के क्रियान्वयन में कम हो जाती है। इसी को देखते हुए विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि आम लोगों तक इस अभियान की पूरी जानकारी पहुँचे। इसी उद्देश्य से सभी ग्राम पंचायतों में आज रोजगार महादिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा से काम करने के लिए इच्छुक परिवारों को पहचान कर उन्हें काम में मदद दी जाएगी। अपने टोला में बिना जॉब कार्ड वाले ग्रामीणों की पहचान कर यदि वे इच्छुक हैं तो जॉब कार्ड और मनरेगा कार्य के लिए आवेदन करने में उनकी मदद की जाएगी। इस अभियान के शुरू होने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि लोहरदगा जिला से पलायन पर अंकुश लगेगा। लोगों को उनके गाँव में ही मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध होगा। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टी के केंद्रीय सदस्य संतोष नायक, मनोज राणा, कैलाश सिंह, दिनेश पांडे, जगदीश यादव, रविंद्र सिंह, धनेश्वर गंजू, संगीता पाठक और पंकज मिश्रा को पार्टी के दायित्व से पदमुक्त करते हुए
उन्हें आगामी 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। इसके अलावा चतरा जिला समिति द्वारा पूर्व में निष्कासित राजकिशोर कमल, प्रकाश राम पासवान और राजेश कुशवाहा के जिला समिति द्वारा निष्कासन को अनुमोदित किया है। सरायकेला खरसावां जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज सरायकेला सदर अस्पताल परिसर में विकलांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में जिले के विभिन्न संवर्गों के विकलांग पहुंचे, जिनका विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विकलांगता जांच किया गया। इस मौके पर सरायकेला सिविल कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने कार्यक्रम की जानकारी दी। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 27 अक्टूबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ सन 1855 में संताल विद्रोह की शुरुआत मूलतः किस क्षेत्र से हुई? इसका सही जवाब है साहिबगंज जिले के भोगनाडीह से। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम कंडरा बस्ती, जिला धनबाद के नारायण महतो। नारायण जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। गढ़वा जिला स्थित रंका थाने में कल शाम रिश्वत लेने के आरोपी एएसआई कमलेश कुमार सिंह को पकड़ने आई एसीबी के इंस्पेक्टर अजीत अरुण एका के साथ हुई मारपीट और एसीबी डीएसपी करुणानंद राम को राइफल दिखाकर घटनास्थल से भगाने के मामले में रंका थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसमें एएसआई कमलेश कुमार सिंह और उपेंद्र सिंह, एसआई अजीत तिवारी सहित 7-8 अज्ञात आरक्षी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गढ़वा अंबिका हाईवे पर 2 बाइक और पिकअप वैन की टक्कर में आज 2 पंचायत सचिव समेत 5 लोगों की मौत हो गई। गिरिडीह में आयोजित बीजेपी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में बोकारो जिला राज्य में पहले स्थान पर है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि पंजीकरण के लिए श्रमिकों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। चाईबासा के तांबो चौक पर सहायक पुलिस की वेतन बढ़ोतरी की मांगों के समर्थन में उनके परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। और चतरा जिले में 5 सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड राज्य अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविकाओं ने आज श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आवास का घेराव कर 1 दिवसीय उपवास रखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड के आदिवासी समुदाय की बच्चियां खेल के क्षेत्र में अपना जौहर दिखा रही हैं। हॉकी की राष्ट्रीय टीम में झारखंड की 7 बच्चियां शामिल हैं। राज्य सरकार झारखंड में खेल की संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने जनजातीय समाज के होनहार और प्रतिभाशाली बच्चों को 100% अनुदान पर यूके भेजकर उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका दिया है। इधर सिमडेगा में चल रही 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में झारखंड की टीम ने महाराष्ट्र को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। झारखंड की टीम ने 1 के मुकाबले 3 गोल दागकर फाइनल में जगह बनाई। आज सुबह 9 बजे खेले गए पहले सेमीफाइनल में हरियाणा और चंडीगढ़ के बीच मैच में हरियाणा ने 3-2 से जीत हासिल की थी। चैंपियनशिप के समापन समारोह में राज्य के खेल मंत्री हफीजुर रहमान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि कोविड के दौर में भारत आसियान मित्रता भविष्य में संबंधों को मजबूत बनाए रखेगी और लोगों के बीच सद्भावना का आधार बनेगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव में हुए शामिल। कहा, ग्रामीणों की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में कार्य होने चाहिए। 6 वर्ष पुराने बकोरिया मुठभेड़ कांड की जांच के लिए सीबीआई की टीम तीसरी बार पहुंची पलामू। और सिमडेगा में चल रही 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल में झारखंड की टीम ने बनाई जगह। हरियाणा की टीम के साथ कल होगा मुकाबला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।